वेलकम टू द जेएम कॉमर्स क्लासेस। हमने लास्ट सेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने टीचिंग का मीनिंग पता किया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे, फीचर्स किए थे, लास्ट में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग किए थे। Our next topic is now learner characteristics. Learner characteristics. देखो, अगर टीचिंग के कुछ फीचर्स हो सकते हैं, टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो लर्नर्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि लर्नर होता कौन है। लर्नर, आप अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड यूज करते हो। लर्नर इज समथिंग हु इज कंसिस्टेंटली लर्निंग, जिसमें लर्निंग की एक लगन है, जो कंसिस्टेंटली लर्न कर रहा है, उसको हम लर्नर बोलते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं, तो हम भी क्या हुए, एक तरीके से लर्नर। लर्निंग को हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, एग्जिस्टिंग स्किल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करता है। लर्निंग से, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि लर्निंग से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, और अगर टीचिंग से स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा, तो वहां पे हमारी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लर्निंग होती है, जो लर्नर्स होते हैं, अगर उनकी नॉलेज में, उनके बिहेवियर में, उनके स्किल्स में चेंज आ रहा है, तो दैट मीन्स वो अच्छे से उस चीज को सीख रहे हैं। आई होप आपको लर्नर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बात तो करी, लेकिन किस किस तरीके से, किस किस मेथड से आप लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहली बात, जहां से वो आ रहे हैं, जहां वो रहते हैं, उनकी कॉग्निटिव सेंस से, उनके साइकोलॉजिकल सेंस से, उनके सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि वो सोशली कितना रिलेट कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं, जिसके थ्रू हम लर्नर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो हम या तो सर्वे मेथड यूज करते हैं, या हम इंटरव्यूज लेते हैं, या हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अपनी नॉलेज को जब आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप किसी ना किसी तरीके से रिसर्च करते हो। तो आप यहाँ पे वही कर रहे हो, आप लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो। अब हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से, कि किस किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो लर्नर हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। क्या, कि जो लर्नर है, सबसे पहली बात तो उसका एज क्या है, उसका जेंडर कौन सा है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है उसका, मेच्योर कितना है, लैंग्वेज कौन सी बोलता है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। इन तरीकों से हम बोल सकते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक से हम अपने लर्नर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज cognitive characteristics. Cognitive characteristics, cognition is related to the mind. Cognition जो हमारा वर्ड होता है, वो माइंड से रिलेटेड होता है। Cognitive characteristics में कि वो प्रॉब्लम कितने जल्दी सॉल्व करने के लिए एबल है, कितना मेंटल प्रेशर वो झेल सकता है, क्या स्किल्स, क्या चीज वो याद रख सकता है, क्या वो याद नहीं रख सकता, मतलब उसका माइंड कितना कैपेबल है काम करने के लिए। ये होती है हमारे पास cognitive characteristics। एंड लास्ट वन इज एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्वियसली हम उसका एजुकेशन लेवल इंक्लूड करते हैं, एजुकेशन टाइप इंक्लूड करते हो, आप नॉलेज इंक्लूड करते हो। तो इन तीन तरीकों से हम अपने लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है लर्निंग फेज में एक लर्नर बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस
करता है। कैसे? एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम का डर होता है, एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम के लिए कौन, अब जिस आप हो, आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके बारे एग्जाम कैसा आएगा, क्या सिलेबस आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम कितना पढ़े कितना ना पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़े या ना पढ़े। तो ऑब्वियसली अगर आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहते हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम, आपकी लाइफ में आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क, विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली टैकल कर सकते हो। क्लियर? अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो लर्नर्स में होनी चाहिए। इसेंशियल्स पे आप इसको बोल सकते हो कि लर्नर्स में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले जो गुड लर्नर्स होते हैं ना, वो क्यूरियस होते हैं, है ना। जैसे हम क्लास में कुछ पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो जब वो क्यूरियसली क्वेश्चंस पुट करते हैं हमारे से, तो दैट मीन्स वो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप पढ़ो, आपको कोई भी डाउट ना आए, आपको एक ना एक डाउट तो हमेशा आता ही आता है। इज इट क्लियर? दूसरे वो जो केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट को भी, और नॉलेज भी वो अच्छे से लेते हैं। ठीक है? एक इफेक्टिव लर्नर हमेशा डिफरेंशिएट करेगा चीजों को। दो कंसेप्ट, जैसे एसेट एंड लायबिलिटी में आपको बोलूं, दे आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, है ना, तो वो डिफरेंशिएट करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी। एक लर्नर जिसकी पर्सनल क्वालिटी है, वो इजीली सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल पावर स्ट्रॉन्ग है, उसकी कॉग्निटिव पावर स्ट्रॉन्ग है। एक लर्नर जो सोशल कल्चर से बिलोंग करता है, जो सोशल स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, वो उतना इजीली अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। उसको लर्निंग के एनवायरनमेंट में डेवलप होने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। तो ये सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी होती है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये इजीली लर्न कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों ही हेल्पफुल है फॉर अ पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन तो हमारे लिए जरूरी है ही है। पढ़ा था ना डिफरेंस किसमें? टीचिंग एंड ट्रेनिंग में। जब हम थ्योरेटिकल की बात करते हैं दैट इज टीचिंग, एंड जब हम प्रैक्टिकल देने की बात करते हैं दैट इज ट्रेनिंग। बट जो सीखता है वो कौन होता है? हमारा लर्नर होता है, जिसके मन में प्रैक्टिकल सीखने का भी शौक है, जो चाहता है कि जो हम अभी बुक्स में पढ़ रहे हैं, जो हम अभी थ्योरी में पढ़ रहे हैं, वो हम प्रैक्टिकली करें, दैट इज लर्नर। नेक्स्ट इज द मेन, मैं इसको बोलूंगी करेक्टरिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि लर्नर में ही लर्न छुपा है। एक लर्नर लर्न कर रहा है ना। लर्न मतलब आप कुछ सीख रहे हो, आप सीखने वाले हो। लर्नर इज समवन हु सीख, जो कि सीखने वाला है, और लर्न इज कि आप सीख गए, आपने वो लर्न कर लिया है। आपने, हम बोलते थे ना जब छोटे होते थे कि ये मैंने लर्न कर लिया है, दैट मीन्स आपको ये याद हो गया है। आप अभी तक लर्निंग कर रहे थे, आप अभी तक पढ़ रहे थे, अब आपको याद हो गया है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज हमारे पास आता है इजीली एडजस्टमेंट टू चेंज। ये पॉसिबल नहीं है हर लर्नर के लिए कि वो हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाए, लेकिन कुछ लर्नर इजीली चीजों को अडाप्ट कर लेते हैं, इजीली एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। किसी को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, किसी को थ्योरी अच्छा लगता है। अब जिसको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है वो थ्योरी करने में थोड़ी सी उसको मुश्किल आती है, लेकिन जिसको थ्योरी अच्छा लगता है प्रैक्टिकल करने में उसको मुश्किल आती है। तो कुछ लर्नर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कर लेते हैं, है ना। दैट मीन वो प्रैक्टिकल में भी अडाप्ट हो गए और थ्योरी में भी अडाप्ट हो गए, लेकिन कुछ लर्नर्स अडाप्ट नहीं हो पाते। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। लर्नर का इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड भी डिपेंड करता
करता है कि वो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको, जो उसका टीचर उसको पढ़ा रहा है, वो उसको लर्न भी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर आप इंटरेस्ट लेके मेरी बात को नहीं सुनोगे तो वो आपको चीज ना समझ में आएगी, ना वो लर्न होगी। लेकिन अगर आपके पास, आप सीखना चाहते हो मुझसे, कीनीनेस है आपके अंदर, तो आप इजीली उस चीज को, इंटरेस्ट है अगर आपका, अगर आपका एटीट्यूड लर्निंग के टूवर्ड्स है, तो आप इजीली उस चीज को सीख सकते हो। क्लियर? लर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, क्या? इंटरनल मोटिवेशन। मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा, आपके अंदर होगा ही नहीं कि मैंने नेट क्लियर करना है, मैंने जेआरएफ क्लियर करना है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप अपने, जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करते, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और जब आपने गोल सेट कर लिया है, तो आपको उसके लिए अब हार्डवर्क करना पड़ेगा। लर्नर को डिफरेंट टाइप की मोटिवेशन चाहिए होती है, जो उसके सोशल कल्चर बैकग्राउंड से भी मिलती है, कि किस एरिया से, किस कल्चर से, किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है। कुछ के पेरेंट्स ये बोलते हैं कि चलो बहुत पढ़ लिया, आप काम कर साथ में, है ना। कुछ के पेरेंट्स कहते हैं कि अभी भी पढ़ लो, अभी भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सक्सेस होगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन सोशल कल्चर बैकग्राउंड, इट डिपेंड्स अपॉन द लर्निंग पावर। लर्निंग पावर वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कितना जल्दी कंसेप्ट को समझ आता है ना, कितने जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, क्या वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पा रहा है या उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है। थर्ड इज नर्वसनेस। अब कुछ नर्वस भी हो जाते हैं लर्नर्स, वैसे तो आता होता है, अगर टीचर क्लास में खड़े होके पूछ ले तो हम चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, या हमारे को आता ही नहीं है तो हम नर्वस हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आया तो हम टीचर को बोल नहीं पाते तो हम नर्वस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड क्रिएटिविटी। अब कुछ स्टूडेंट्स का माइंड ना बहुत ही क्रिएटिव होता है। कैसे क्रिएटिव होता है? मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, है ना, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ वो वैसा ही एग्जाम्पल बच्चे अपने माइंड में रख लेते हैं, ताकि उन्हें कंसेप्ट याद रह जाए। जो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, वो क्रिएटिविटी उनके माइंड्स में रह जाती है। माइंड की एप्लीकेशन इज जरूरी, माइंड की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। क्लियर? सोसाइटी में अगर डिफरेंट पर्सन डिफरेंट वर्क करेंगे, ठीक है, तो ही सोसाइटी रन कर पाएगी। सब डॉक्टर बन जाएंगे तो इंजीनियर कौन बनेगा, सब साइंटिस्ट बन जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेगा। इसीलिए क्रिएटर्स, इनोवेटिव, डेकोरेटर्स, डिस्कवरर्स, ये सारे हमें चाहिए। ठीक है? अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आपका मन स्केचिंग करने में लगता है, आपका मन पेंटिंग करने में लगता है, तो गो फॉर दैट, इट्स ओके। हर किसी की अपनी अपनी फील्ड होती है, हर किसी का अपना अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो जिसमें इंटरेस्टेड है वो उसमें काम कर सकता है। अब तो आपको पता है कि देयर आर वाइड ऑफ वैरायटी ऑफ वर्क्स। अब सिर्फ जो डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है या साइंटिस्ट बन रहा है या टीचर बन रहा है, सिर्फ वही नहीं रह गए, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रोफेशन में कवर होती है। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट थिंग मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ और बनना चाहते हो, आपके मन में है, बट पेरेंट्स की प्रेशर से आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। आप अपनी मर्जी से करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। 3 Idiots मूवी तो सबने देखी होगी ना, सो यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम दैट मूवी। लेकिन जो भी करो, जो भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अच्छे से करो, उसको मत छोड़ो, उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। सो थैंक यू so much for today's session. Please subscribe, like and comment.